हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पॉलिटिक्स नेटवर्क। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नीति आयोग के बारे में। ये जो एडिशनल टॉपिक है सीबीएसई +2 क्लास पॉलिटिकल साइंस में, इसके बारे में बात करेंगे। नीति आयोग, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये क्या काम करता होगा? नीतियाँ बनाता है, देश के लिए नीति बनाता है और इसे नीति आयोग कहा जाता है। इससे पहले जो प्लानिंग कमीशन था, इसकी जगह पे था प्लानिंग कमीशन था, वो प्लान बनाता था देश के लिए। 5 ईयर प्लान्स आपने पढ़े ही होंगे, इसी चैप्टर में है, वो था। लेकिन 2015 से प्लानिंग कमीशन को बंद करके नीति आयोग है जो इसको चालू किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। नीति आयोग, इसके पीछे कई कारण है नीति आयोग लाने के। जो 5 ईयर प्लान्स हैं वो आउटडेटेड था, मॉडल है वो अच्छा नहीं था। सरकार को लगा कि इसको थोड़ी सी इसमें चेंजेस करने चाहिए। इसी उन्हीं उन्हीं चेंजेस को करने के लिए इसको नीति आयोग के नाम से उतारा गया। और दूसरा, उसमें जो स्टेट की भागीदारी है वो भी बहुत कम थी। प्लानिंग कमीशन में नाम मात्र थी, लेकिन नीति आयोग में स्टेट्स को भी साथ में लिया गया है। और इसको डिटेल से पढ़ते हैं आज। नीति आयोग, इसकी फुल फॉर्म क्या है पहले तो यही जानते हैं। नीति आयोग जो है वो एज ए थिंक टैंक काम करता है देश के लिए। और इसकी जो फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो इसकी फुल फॉर्म है नीति आयोग की। पहले पहले जो डिजिट हैं, जो अल्फ़ाबेट हैं, उन्हीं से नीति बना है नीति आयोग। NITI, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये तो थी इसकी फुल फॉर्म नीति आयोग की। और इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं, क्यों ये बनाई गई है और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके। एज ऑल ऑफ यू नो, आफ्टर इंडिपेंडेंस ए प्लानिंग कमीशन वाज बेस्ड ऑन सोशलिस्ट मॉडल वाज फॉर्म्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। जैसे कि आपको पता है, देश की आज़ादी के बाद जो प्लानिंग कमीशन था सोशलिस्ट मॉडल पर बेस्ड था। आई होप सो आपको सोशलिस्ट मॉडल और कैपिटलिस्ट मॉडल के बारे में पता होगा, इसी चैप्टर में आपने पढ़ लिया है। सोशलिस्ट मॉडल पर अपना जो हमारी फोकस है जो ज़्यादा था आज़ादी के बाद, और उसी मॉडल के बेस पर जो प्लानिंग कमीशन है वो बनाया गया। बेसिकली ये जो आइडिया भी है प्लानिंग कमीशन का, वो भी रशिया से लिया हुआ है। रशिया में प्लानिंग कमीशन था, तो उसी तरह की बॉडी इंडिया में भी जो है इस्टेब्लिश की गई है। यहाँ पे मैं ये बात बताना चाहूँगा, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, प्लानिंग कमीशन के बारे में नहीं दिया हुआ है। ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। नेक्स्ट है, बट इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, स्पेशली इन द 21st सेंचुरी, इट वाज बिकम इनफेक्टिव एंड इररिलेवेंट, पर्टिकुलरली इन टर्म ऑफ कोपिंग विद द प्रेसिंग चैलेंजेस ऑफ डेवलपमेंट। जैसे जैसे समय बीतता गया और 1990 के बाद जो 21st सेंचुरी ग्लोबलाइजेशन आने के बाद जो प्लानिंग कमीशन है जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रहा। जो चैलेंजेस थे इसके सामने, उसको अच्छे तरीके से ये डील नहीं कर पा रहा था, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको चेंज कर दिया। Hence, during his Independence Day speech on 15 August 2014, the Prime Minister Narendra Modi talked about the abolition of the Planning Commission। जो प्लानिंग कमीशन को बंद करने की बात है, जो 15 अगस्त 2014 को अपनी इंडिपेंडेंस डे स्पीच पे नरेंद्र मोदी जी ने इसको बंद करने और नीति आयोग को लाने की जो बात है वो कही। नीति आयोग वाज कंस्टिट्यूटेड इन प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशंस ऑन 1 जनवरी 2015। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग द नेसेसरी एंड टेक्निकल एडवाइस टू द यूनियन गवर्नमेंट। 1 जनवरी 2015 को ये जो काम करना इसने स्टार्ट कर दिया नीति आयोग ने। मेन इसका ऑब्जेक्टिव था गवर्नमेंट को टेक्निकल एडवाइस देना, यूनियन गवर्नमेंट को रिगार्डिंग द पॉलिसी मेकिंग एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। सेंट्रल और स्टेट लेवल पर जो प्लानिंग करनी है देश की जो डेवलपमेंट के लिए, उसके रिगार्डिंग ये जो सलाहकारी काम देता है, ये जो इसको एडवाइजरी बॉडी भी बोला जाता है। द प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो इसके हेड होते हैं। इंडिया में जो जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो नीति आयोग का हेड तो वो होगा ही होगा। तो नीति आयोग का जो हेड होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, वही अपॉइंट करेगा इसके चेयरपर्सन को, वाइस चेयरपर्सन को। जो उप हैं चेयरपर्सन, उसको जो नीति आयोग का है वो अपॉइंट कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो अपॉइंट करेगा उसको। द फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन ऑफ द नीति आयोग वाज द अरविंद पंगरियास। जो फर्स्ट चेयरपर्सन थे, वाइस चेयरपर्सन थे, वो थे अरविंद पंगरियास।
श्री सुमन बेरी इज़ द करंट वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग फ्रॉम May 1, 2022। जो सुमन बेरी जी हैं वो करंट वाइस चेयरपर्सन है नीति आयोग के। इससे पहले जो फर्स्ट थे वो थे अरविंद पंगुरियास। ठीक है जी, ये आपने जो याद रखना है। ऑब्जेक्टिव्स, क्यों इसको बनाया गया है नीति आयोग को, तो इसका मेन मोटिव है नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक पॉलिसी प्रिपेयर करना, स्ट्रेटजिक लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क पॉलिसी एंड प्रोग्राम। नीति आयोग एक्ट एज ए थिंक टैंक ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। ये जो थिंक टैंक की तरह काम करता है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ लाने के साथ साथ देश की सिक्योरिटी को भी मद्देनज़र रखता है, और ये जो सलाहकारी काम है जो यूनियन गवर्नमेंट के लिए करता है। एंड अडॉप्टिंग द बॉटम अप अप्रोच, ये जो बॉटम अप अप्रोच क्या होती है, नीचे से ऊपर तक जो जो इसने अप्रोच है वो अपना रखी है। नीचे से ऊपर तक अप्रोच होती है, नीचे से ग्रास रूट लेवल से ये देखता है सभी प्रोग्राम, और ऊपर तक जो इसको लागू करने के बारे में जो सलाहकारी काम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, यूनियन गवर्नमेंट को देता है। ठीक है, जो प्लानिंग कमीशन था वो थोड़ा सा इससे अलग काम करता था, थोड़ा सा उसका जो मेन फोकस रहता था 5 ईयर डेवलपमेंट पे रहता था, और ज़्यादा वो सेंट्रल बॉडी थी। ये जो नीति आयोग है ये सेंट्रल बॉडी ना होके इसमें जो नीचे से लेकर ऊपर तक सभी स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एज वेल एज एट ग्रास रूट लेवल पे भी जो जो काम करता है उसको देखता है, और उसी की नीतियाँ जो उसी की जो सलाह है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देता है। और नीचे दिया भी हुआ है स्पिरिट ऑफ द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। फेडरलिज्म तो आपको पता ही है, फेडरल कंट्री है हमारा, इसमें स्टेट्स हैं वो भी काम करती हैं, तो सभी मिलके पार्टिसिपेट करें, मिलके सभी काम करें देश की तरक्की के लिए। इसीलिए जो नीति आयोग है वो काम करता है देश में, और सभी स्टेट्स इसमें भागीदारी लेते हैं। इवन इसकी जो कॉम्पोजिशन है उसमें भी स्टेट्स को दिया गया है। और आई होप सो ये जो क्लियर हो गया होगा आपको वीडियो नीति आयोग के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको ड्रॉप कर सकते हैं अपने कमेंट को, ताकि आने वाली वीडियो में उसका जो सलूशन है वो दिया जा सके। और नीति आयोग के जो करंट चेयरपर्सन है, वाइस चेयरपर्सन है सुमन बेरी जी, उनका नाम इसमें अपडेटेड है। मतलब कि जो सीबीएसई की तरफ से दिया हुआ है, जो हमारे एडिशनल टॉपिक्स दिए हुए हैं उसमें जो ओल्ड नाम दिया हुआ है, लेकिन जो ये नया नाम एट प्रेजेंट है जो सुमन बेरी जी हैं वाइस चेयरपर्सन है वो है, वो इसमें मैंने वीडियो में अपडेट कर दिया है। आई होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।